अब हम इसमें प्रावधिक कला में आने वाले ये क्वेश्चन जो तिरछी छपाई से लिखनी होती है वो उसके चाप बना रहे हैं। हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, फिर उसमें एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। पहले हम एक छोटा सा गोला बना लेंगे, फिर उसमें हम चाप लगाएंगे। चाप लगा के हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हम लेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का प्रकार से नाप लेंगे। पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर चाप लगा लेंगे। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रावधिक कला में। अब हम न्यून कोण में जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण होता है, तो 30, 40, 45, 50 किसी में भी पॉइंट में निशान लगा लेंगे, लेकिन हम 30 में लगा रहे हैं। तो 30 में पॉइंट लगाकर हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया है। अब हम प्रकार को बिल्कुल सबसे छोटा कर लेंगे, जितना छोटा हो सकता है, और फिर उसके 7 चाप लगाएंगे। 2, फिर 3 और फिर 2, सब मिला के 7 हो गए। ठीक, अब हम छोटे छोटे चाप लगाएंगे 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारे 7 चाप हो गए। अब हम इसमें गिन के काउंट करके 2, 1, 2, 3, यहाँ पर 3, फिर 1, 2, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है। अब हम जो हमने 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, उस 1 सेंटीमीटर से 2, जो सबसे आखिर वाला 2 है उसको मिला देंगे। फिर नीचे आएंगे 3, जो 3 निशान लगाए, 3 लिखा है जिसमें, वो लेकर हम बराबर से इसी रेखा में निशान लगाएंगे। फिर 2 से निशान लगाएंगे जहाँ पर 2 लिखा है, बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे। हमारे पास इस टाइम पे जेड स्क्वायर नहीं था, नहीं तो उससे बहुत आसानी से खींच जाती है बिल्कुल सीधी, लेकिन मैं इससे भी सीधी ही खींच रही हूँ। आप भी आराम से खींच लेंगे जी। अब इसी को लेकर हमें सीधी लाइन खींचनी है। 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर और फिर 2 मिलीमीटर। बहुत सावधानी से हमें लाइन खींचनी है, क्योंकि लाइन ज़रा सा भी पॉइंट से इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। देखिए हमारी 4 लाइनें खींच गई हैं। अब हमें जो इसमें बीच वाला भाग है उसमें लिखना है तिरछी रेखा से। हमारा कार्य पूरा हो गया है, बस हमारी लेखनी बाकी है। उसे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। और अगर हम ये पूरा क्वेश्चन सही से करते हैं तो हमें पूरे 6 अंक मिलेंगे। जितनी अच्छी राइटिंग हो सके उतनी अच्छी राइटिंग में आप लिखिएगा।